स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निनिका जी के इम्पोर्टेंट फॉर केबीसी में। रामायण से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब, ताकि रामायण में से केबीसी की तैयारी के लिए कुछ भी बाकी ना रहे। शुरू करते हैं। पहला सवाल, श्री राम पर ब्रह्म है तो गुड़ाकेश शब्द ब्रह्म है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गुड़ाकेश जो है वो लक्ष्मण का एक नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ सकते हैं केबीसी में। दूसरा क्वेश्चन, राम के आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक गुरु कौन? राम के आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो वशिष्ठ हैं और राम के सामाजिक गुरु जो हैं वो हैं विश्वामित्र। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि विश्वामित्र का एक नाम विश्वरथ भी था और जब राजा थे तब उसका नाम कौशिक था। कृष्ण लीला की शुरुआत पूतनावत से होती है, तो रामलीला की शुरुआत कहाँ से होती है? ताड़कावत से। विश्वामित्र ऋषि ताड़का का वध करने के लिए राम को ले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण भी उसके साथ ही वहां जाते हैं। कौन से किन कांड में हनुमान प्रवेश होता है? या फिर ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, कौन से कांड में हनुमान और राम का मिलन होता है? तो इसका जवाब है किष्किंधा कांड। जब वे सुग्रीव से भेंट करने जाते हैं उस वक्त हनुमान सामने से ही उसे मिलने आते हैं। बाली वध के बाद सुग्रीव को राजा बना के राम 4 मास कहाँ रहे थे? तो राम जो है वो 4 मास प्रवर्षण पर्वत पर रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, वे आक्रमण नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अतिकाय किनका बेटा था? अतिकाय रावण की दूसरी रानी यानी कि पत्नी धन्यमालिनी का बेटा था और इसको मारने के लिए लक्ष्मण जो है वो हनुमान जी के कंधे पर बैठे थे, यानी कि हनुमान जी के कंधे पर बैठकर लक्ष्मण ने इसे मारा था। वैसे तो कहा जाता है कि मंदोदरी से रावण के जो पुत्र थे उसके नाम है इंद्रजित, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर, और कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नामक के पुत्र, और कहा जाता है कि रावण की तीसरी भी पत्नी थी, उससे प्रहस्ता, निरांतका और देवताका नामक पुत्र थे। इस तरह से कहा जाता है कि रावण की 3 पत्नियां थी, लेकिन तीसरी पत्नी का नाम नहीं मिलता। और मैं बता दूं, कहा जाता है कि रावण ने ही उसका वध कर दिया था। संजीवनी कहाँ थी? संजीवनी जो है वो मिली थी समुद्र मंथन से। उसे देवताओं ने कैलाश व ऋषभ पर्वत के बीच महापर्वत जो था द्रोणगिरी वहां छुपाया था। तो इस तरह से वो द्रोणगिरी पर्वत पर थी, कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच में था द्रोणगिरी पर्वत। सीता के अलावा राम के नाम का सिंदूर और कौन लगाता था या फिर इस वक्त भी है? तो वे थे हनुमान। ये कुछ कहानी अलग है कि एक बार सीता ने मांग में सिंदूर भरा, हनुमान ने देखकर पूछा, सीता ने कहा कि इनसे राम की आयुष्य बढ़ती है, तो हनुमान ने राम की आयुष्य बढ़ाने के लिए अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा दिया। तभी से हनुमान को सिंदूर चढ़ता है। राम के वंशज सूर्यरत्ना की शादी कहाँ के राजा सूरों से हुई थी? राजा सूरों से, लेकिन कहाँ के राजा? जिसे विश्व की पहली ग्लोबल शादी मानी जाती है, तो दक्षिण कोरिया के राजा सूरों से। और इस वक्त अयोध्या में सूर्य रत्ना का स्मारक होगा और उसके लिए स्मारक बनाने के लिए जो पत्थर हैं वो दक्षिण कोरिया से लाए जाएंगे। तो राम के वंशज सूर्य रत्ना की शादी दक्षिण कोरिया के राजा सूरों से हुई थी और ये से विश्व की पहली ग्लोबल शादी मानी जाती है। भरत को किनका अवतार माना जाता है? रामायण में जो भरत हैं उसको धर्म का अवतार माना जाता है और वे जब राम को लेने गए थे, दंडकारण्य वन में राम नहीं आए थे, तो उसके बाद वे सरयू नदी के किनारे नंदीग्राम में ही रहे थे और वहीं से राज्य का शासन चलाया था उन्होंने। उसे धर्म का अवतार माना जाता है।
किन मुगल बादशाह के सिक्कों पर राम सीता की तस्वीरें थी? वो थे अकबर राजा। मैं आपको बता दूं कि अकबर राजा की एक रानी भी थी जो हिंदू थी। उसका नाम था जोधा। और मैं ये भी बता दूं कि अकबर का जन्म जो है वो एक हिंदू घर में हुआ था और बचपन से ही हिंदू धर्म की उस पर अच्छी छाप पड़ी हुई थी। और हिंदू धर्म में भी वे मानते थे, इसलिए अकबर के सिक्कों पर राम सीता की तस्वीरें थी। राम सीता के दादा का नाम, राम के पिता दशरथ और दशरथ के पिता अज। इस तरह राम के दादा हुए अज। सीता के पिता जनक और जनक के पिता हस्वलोमा। इस तरह से सीता के दादा हुए वलोमा। लेकिन माना जाता है कि सीता रावण की बेटी थी। तो सीता के पिता हुए रावण और रावण के पिता हुए विश्रवा। तो सीता के दादा इस तरह विश्रवा माने जाते हैं। लेकिन पालक माता पिता जो होते हैं वो बड़े माने जाते हैं, इसलिए सीता के दादा यहाँ हस्वलोमा कहेंगे हम। आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी थी बात कि ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि गृत्समद नामक जो ऋषि थे वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे, इसलिए एक कलश में कुश के अग्रभाग से वो मंत्रोच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदे कलश में डालते थे। लेकिन एक वक्त वहाँ रावण आ गया और अचानक आ जाने पर उसने जो मौजूदा ऋषि मुनि थे उसे मारकर उसका रक्त एक कलश में भर दिया था। और वो कलश जो है वो लेकर अपने लंका में चला गया और मंदोदरी को ये कलश उसने दे दिया। तो इस तरह से गृत्समद ऋषि जो थे वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। तो ऐसी भी एक बात है कि मंदोदरी जो थी उसने वो कलश जो था उसे देखकर बहुत दुखी रहा करती थी और कहता है कि हमेश के लिए छुटकारा पाने के लिए उसने मंदोदरी पी गई और इनसे वो गर्भवती हो गई। लोक लाज से डरने मंदोदरी ने अपनी पुत्री को कलश में ही रखकर कहा कि इस कलश को गड्ढे को कहीं में गाड़ दो। और इसके जो लोग थे उसके दासी वो जनक का जो खेत था उस वहाँ का वहाँ गाड़ आए थे। इस तरह से जानकी का जन्म हुआ। रावण के चचेरे भाई कुबेर के माता पिता कौन? रावण जो है वो विश्रवा के बेटे हैं। तो पुलत्स्य के बेटे विश्रवा और भारद्वाज की पुत्री इलाविडा। तो विश्रवा और इलाविडा के पुत्र हुए कुबेर। वाल्मीकि आश्रम में सीता कौन सा नाम धारण करके रही थी? वाल्मीकि आश्रम में सीता वन देवी का नाम धारण करके रही थी क्योंकि उसने अपने नाम को भी छुपा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, लंका में सीता कितना समय रही थी? लंका में सीता 10 मास रही थी। और जो सेतुबंध है लंका और भारत के बीच का वो सेतुबंध बांधने में 5 दिन हुए थे। तो ये वक्त जो है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वनों में तीनों पर पहला हमला किसने किया? जब वे वन में जा रहे थे तब जब वे शर्वंग ऋषि के आश्रम में जा रहे थे तब राम लक्ष्मण व सीता पर पहला हमला विराट ने किया था। कहाँ जा रहे थे? शर्वंग ऋषि के आश्रम। पहले विराट ने हमला किया, विराट को मारकर बाद में वे शर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। शूर्पणखा के नाक कहाँ काटी गई? शूर्पणखा जो है रावण की बहन, एक नाम कावली भी और उसके पति का नाम विद्युत जिह्वा पाताल नरेश थे वो, जिसकी हत्या रावण ने कर दी थी। उसकी नाक पंचवटी में गोदावरी तट पर काटी गई थी। रावण ने कहा था कि अब जिसे भी तुम अपना वर मानो मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। चित्रकूट का मार्ग भारद्वाज ऋषि ने बताया था, तो फिर पंचवटी का मार्ग किसने बताया था? अगस्त्य मुनि ने। वे पहले भारद्वाज मुनि के पास गए थे, राम सीता और लक्ष्मण। उन्होंने चित्रकूट का मार्ग बताया था।
लेकिन इसी चित्रकूट में भरत उससे मिलने आए और उसके पिता का देहांत का उसे समाचार भी मिला था। सबकी याद सताती है वहाँ, तो वे आगे बढ़ गए और पंचवटी का मार्ग अगस्त्य ऋषि ने बताया था। रावण को चंद्रहास खड्ग किसने दिया था? शिव ने दिया था। कब? जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, तब शिव ने अपने अंगूठे को दबाकर राम उसमें दब गया था। फिर उसने शिव स्तोत्र गाया था और इससे खुश होकर शिव ने उसे चंद्रहास खड्ग दे दिया था। ब्रह्मा ने किन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था? ब्रह्मा ने हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वे जब तक रहना चाहे तब तक रह सकते हैं। कहते हैं कि आज भी जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान होते ही है किसी न किसी रूप में। वाल्मीकि ने रामायण किन दिशा में अपना मुंह रख के रची थी? तो वाल्मीकि ने जो रामायण है वो अनुष्टुप छंद में रची थी और पूर्व दिशा में अपना मुंह रखकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी दिशा में वो अपना मुंह रखकर रामायण रची थी। अच्छे धनराशि में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अतिथि के दादा कौन? तो वो है राम। या फिर ये क्वेश्चन उल्टा कर घुमा कर भी पूछ सकते हैं कि राम के बेटे का बेटा। तो राम का एक बेटा था बड़ा कुश, उसने कुमुदावती उसके साथ शादी की थी और कुश और कुमुदावती का बेटा हुआ अतिथि। तो अतिथि के दादा हुए राम और राम के पौत्र हुए अतिथि। ये क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरह से आ सकता है। रावण को किन किन ने हराया था? दैत्यराज बाली, वानरराज वाली और सहस्त्रबाहु ने हराया था। याद रहे, बलि, वानरराज बाली और सहस्त्रबाहु ने हराया था। राम ने तो उसको मार ही दिया था, यानी कि राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इन तीन से वो हारा था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किन बोली में लिखी गई है? तो वो हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। अवधी जो हम लिखे तो हिंदी के अक्षर ही इस्तेमाल होते हैं और उस पर लाइन दी जाती है इस तरह से, लेकिन बोली जो होती है वो अवधी होती है। इनसे पूरी हमें लैंग्वेज ही समझनी चाहिए तो भी ऐसे आंसर आते हैं। किसने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारा राज्य वानर द्वारा चलाया जाएगा? याद रहे, किसने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारा राज्य वानर के द्वारा चलाया जाएगा? नंदी ने श्राप दिया था। और नंदी किसके साथ रहते हैं? शिव जी के एक गण हैं ये। जरा नामक पारधी ने कृष्ण को क्यों मारा था? क्योंकि जो विष्णु के 7वें अवतार थे राम ने छुपकर बाली को मारा था। ने आगे के जो अवतार में राम हुए कृष्ण और बाली हुए जरा, तो 8वें अवतार में कृष्ण अवतार में जरा ने बाली को यानी कि कृष्ण को मारा था। इस तरह से राम ने बाली को मारा, जरा ने कृष्ण को मारा। कृष्ण का हृदय किन मूर्ति में है ऐसा माना जाता है? कहता है कि कृष्ण को जब जरा ने मारा उसे अंतिम संस्कार दिया, उसका शरीर जला लेकिन हृदय नहीं जला था। और हृदय जो है कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ की मूर्ति जब थी उसमें रख दिया। तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जो इस वक्त उड़ीसा में मंदिर है बड़ा जगन्नाथपुरी का मंदिर, माना जाता है कि वहाँ की मूर्ति में कृष्ण का हृदय जो है वो भी इस वक्त भी है। तो ऐसी कुछ मान्यता है। संपाति और जटायु के दादा कौन? तो वो है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि जो है उसके 2 बेटे थे, करुण जो विष्णु की सेवा में चला गया और फिर उसका दूसरा बेटा था अरुण जो सूर्यदेव की सेवा में चला गया। अब अरुण के 2 बेटे संपत्ति और जटायु। इस तरह से संपत्ति व जटायु के पिता अरुण और अरुण के पिता हुए कश्यप मुनि और ये दोनों संपत्ति और जटायु सगे भाई हुए। शनि के माता पिता कौन? जब हनुमान जी वहां गए थे लंका में तब शनि और यम को उसने छुड़ाया था।
तो शनि के माता पिता छाया और सूर्य, माता छाया पिता सूर्य, भाई यम, बहन यमुना, गुरु शिव, दोस्त राहु और केतु, परम मित्र हनुमान माने जाते हैं। और वाहन जो है उसका कौवा और गीधे, आयुध गदा, धनुष व त्रिशूल, और उसका तीर्थ धाम जो है वो है शनि शिंगणापुर। कहते हैं कि वहाँ कोई लोग ताला नहीं लगाते। वहाँ की जो बैंक है उसमें भी ताले लगाने से इनकार कर दिया था वहाँ के लोगों ने। फिर बैंक के जो कर्मचारी थे उन्होंने 2 इंसान रखे थे कि कोई वहाँ लूटपाट ना कर दे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। वहाँ ताला लग कोई अपने घर में ताले नहीं लगाते, सिर्फ थोड़ा सा पर्दा गिराते हैं। तो शनि की भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। उत्तर रामायण किन 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 लोगों ने किन किन भाषा में लिखी है? वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखी है, कबंध ऋषि ने तमिल भाषा में लिखी है और उरिश्रुवा ऋषि ने मलयालम भाषा में लिखी है। याद रहे ये उत्तर रामायण की बात है, जब राम वापस आ गए सीता को लेकर लंका से अयोध्या में, उसके बाद उत्तर रामायण की बात है ये। विष्णु का पहला अवतार जो है मत्स्य है, तो फिर विष्णु का दूसरा अवतार कौन? याद रहे विष्णु जो है उसे दशावतार भी कहते हैं और रावण को दशानन कहते हैं। दशरथ दशों दिशाओं में रथ चला सकते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा दशरथ। तो यहाँ विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्मा, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध और 10वां अवतार हो गया कल्कि। तो कूर्मा उसका दूसरा अवतार। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।